यानी अगर बात करें कि अमेरिका के एक रेस्क्यू ऑपरेशन में एक F-15 गिरा, उसका नुकसान, 2 ब्लैक हॉक और 2 C-110 यानी 5 उसके सैन्य विमान समझ लीजिए जो पूरी तरीके से तबाह हो गए हैं। बचा है तो सिर्फ मलबा, बचा है तो सिर्फ मलबा। शायद इतिहास में अमेरिका को एक रेस्क्यू ऑपरेशन में इतना नुकसान ना हुआ हो जितना F-15 जो क्रैश हुआ 2 दिन पहले, जिसको मार गिराया ईरान ने, उसके 2 पायलट्स को रेस्क्यू करने में हुआ है। IRGC ने बकायदा वीडियो जारी किया है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक चॉपर, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन चॉपर्स हैं, वो और 2 ट्रांसपोर्ट विमान ईरान ने मार गिराए हैं। और तमाम रिपोर्टर्स को वहां भेजा है जो जाके दिखा रहे हैं कि ये मलबा यहां पर पड़ा हुआ है और अमेरिका का कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। और जब F-15 क्रैश हुआ था तो उसके 2 पायलट्स थे, वो ईरानी टेरिटरी में पैराशूट लैंड हुए थे, जिसमें से एक की रेस्क्यू करने की खबर आई थी और अभी अमेरिका ये दावा कर रहा है कि दूसरे पायलट को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। ये भी बताया जा रहा है, इनफैक्ट ये कहा गया कि IRGC कह रहा है कि जब उसका एक पायलट गिरा, और लगातार हमने आपको वीडियोस में दिखाया था कि तमाम ब्लैक हॉक और A-110 जो जहाज हैं काफी नीचे मैनूवर कर रहे हैं देखने के लिए कि उनका पायलट कहाँ है। IRGC ने दावा किया है कि उस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि ईरान के जो लोकल वहां के लोग हैं, IRGC टेरिटोरियल आर्मी भी लगातार हंट कर रही थी उस पायलट के लिए, और जब ये चॉपर और ये जहाज रेस्क्यू करने के लिए पायलट को ढूंढ रहे थे तभी उन्होंने उन पर हमला किया, जिसमें 2 C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया गया है। और IRGC ने यह भी दावा किया है कि अमेरिका का रेस्क्यू मिशन नाकाम हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान से बचाए गए एक अमेरिकी एयरमैन और कमांडो को निकालने वाले 2 ट्रांसपोर्ट जहाज C-130 वहां फंस गए थे। इसके बाद अमेरिका को 3 नए विमान भेजने पड़े। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में अमेरिकी सेना ने उन ट्रांसपोर्ट विमान को वहीं उड़ा दिया, क्योंकि वो वहां से उड़ करके सुरक्षित जगह नहीं पहुंच पाते, ईरान की टेरिटरी नहीं क्रॉस कर पाते, तो उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं इस विमान की तकनीक ईरान को ना पता चल जाए, इसलिए उन्होंने उन विमानों को वहीं तबाह कर दिया, जबकि 2 चॉपर्स क्रैश लैंड हुए हैं। ये भी बताया जा रहा है। कितना नुकसान हो सकता है अमेरिका का इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो ये जो हम आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक जो एक है US प्लेन है, वो बताया जा रहा है उसकी कीमत $100 मिलियन से ऊपर है। $100 मिलियन, आप समझिए लगभग 1000 करोड़ के करीब। अगर एक MC-130J एयरक्राफ्ट यूज हुआ है रेस्क्यू में और 2 MC-130J क्रैश हुए हैं, 2 ब्लैक हॉक डाउन हुए हैं, तो लगभग 100 मिलियन का एक जहाज है, और समझ लीजिए कि लगभग 400 मिलियन का नुकसान अमेरिका को इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हुआ है। जो स्ट्राइक ईगल है वो $100 मिलियन का है। एक A-10 थंडरबोल्ट 2 जो डिस्ट्रॉयल हुआ था उसकी कीमत जो है वो 18.8 मिलियन है। 2 C-130 हरकुलिस डिस्ट्रॉय हुए हैं, उसकी कीमत 150 मिलियन और $200 मिलियन है। में 6 लिटिल बर्ड डिस्ट्रॉय हुआ है, उसकी कीमत 7.5 मिलियन, और 2 MQ-9 रीपर्स डिस्ट्रॉय हुए हैं जिनकी कीमत 30 से 60 मिलियन के करीब है। यानी अच्छा खासा नुकसान जो है वो अमेरिका का कर दिया है। कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान था, उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि अगले 48 घंटे में 48 आवर्स में वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दें, वरना उसके ऊपर कहर बरपाएगा, नर्क के दरवाजे खोल देगा, ऐसा ट्रंप ने कहा था। उस 48 घंटे के अल्टीमेटम को ईरान ने ठुकरा दिया है। ईरान ने कहा है कि वो तभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेगा जब उसे अमेरिका द्वारा इस बात की गारंटी दी जाएगी कि फिर कभी ईरान पर हमला नहीं होगा, वरना फौरी सीज फायर, 48 आवर्स का सीज फायर, 24 आवर्स का सीज फायर, उसे ये सब बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। यानी अगर इस बार ट्रंप अपना अल्टीमेटम नहीं बढ़ाते हैं तो हो सकता है कि विश्व में एक ऐसा युद्ध छिड़ जाए जिसका नुकसान शायद 50 साल
ना भरपाई किया जा सके, क्योंकि ईरान ने पूरे जो गल्फ नेशन है उन सबको अपनी गिरफ्त में ले रखा है।